बच्चों, ये प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए। इसमें भिन्नों को है दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार का मतलब ये हो गया कि इसमें दो चीज़ें आएंगी। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है, ऐसे इस प्रकार का भिन्न दिया हुआ, भिन्न आप जानते हैं एक अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला हर होता है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये इंग्लिश में बोला जाता है। तो यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो शांत कहा जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग। और यदि भाग नहीं जाता है पूरा पूरा तो अशांत बोला जाएगा उसको। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, शांत और अशांत। यदि पूरा भाग चला जाता है तो शांत हो गया, टर्मिनेटिंग। और यदि नहीं जाता है पूरा पूरा भाग, अशांत। और कई बार रिपीटिंग भी आता है, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं आप, मतलब अभी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। आवर्ती बोलते हैं उसको, यानी एक नंबर का बार बार आना है, या दो नंबर का बार बार आना है, तीन नंबर का बार बार आना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। 36 है 36/100। देखिए इसको भाग दीजिए आप। 36/100 का मतलब हो गया, जो ऊपर वाला है उसको बीच में लिखेंगे और इसको इससे भाग देंगे। अब देखो इसमें भाग नहीं जा रहा है, पहले इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा दो, ये एक जीरो बढ़ा दो तो 360 हो गया है। अब तो भाग जा सकता है, पहले 36 था, पहले 3 से डिवाइड जाएगा भाग तो 100 या 300, फिर 6 जीरो, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद एक जीरो आप खुद बढ़ा सकते हो, इसको 6 से भाग दे दो, 100 या 6, यहाँ आप जीरो लगा सकते हो। देखो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ, दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार शांत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं 1/11। ये 1/11 है दशमलव प्रसार। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो उसमें देखते हैं कि कैसे भाग जाता है। 1 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 11 से। देखो अब 1 में तो 11 से भाग नहीं जाता है, तो पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें भाग नहीं जा रहा है। देखो जब एक बार भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया हमने। अब फिर यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करते हैं, तो एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ जीरो तब बढ़ा सकते हो आप। 11 9 जा 11 9 99 हो जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। 100 में से 99 यानी 10 में से 9 गया, एक बचेगा यहाँ, 9 में से 9 गया जीरो। इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करोगे आगे, फिर वही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। पॉइंट लगा है तो एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जीरो और चाहिए, क्योंकि 11 से फिर पूरी तरह जब भाग नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमको फिर जीरो लगाना पड़ेगा एक, तब जाके एक जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद केवल एक ही जीरो बनता है। फिर 11 9 जा 99, फिर क्या बच गया, फिर एक बच गया। तो इसी प्रकार से ये आते रहेगा। यानी 0 यहाँ जीरो लगा सकते हैं आप, जीरो दशमलव से पहले 0.090909 ऐसे करते आते जाएगा ये। तो इसका प्रसार क्या लिखेंगे आप, अशांत। यहाँ लिखोगे दशमलव प्रसार, क्योंकि शेष बच जा रहा है इसमें बार बार, तो ये अशांत हो जाएगा। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको। ये टर्मिनेटिंग है, इसमें पूरा कट गया था, तो अशांत। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब ये हो गया कि बार बार जो है, आवृत्ति हो गया इस प्रकार से। सॉरी, ऐसे लिखा जाता है इसको।
आवर्ती। इस प्रकार से आप लिखोगे। आवर्ती का मतलब ये हो गया कि ये बार बार आ रहा है 0.09, तो इसको 0.0909 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 ऐसे बार लगा सकते हैं इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि 09 बार बार आ रहा है आपके पास, ऊपर से बार लगाओगे तो 090909 इस प्रकार से आगे ये बढ़ता जा रहा है। ये कितनी बार भाग दोगे तो आप बढ़ते जाएगा। ये अशांत आवर्ती। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरा पार्ट है 4 से 1/8 यानी 4 होल 1/8। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए इसमें पहले इससे गुणा करोगे, 8 से को 32 और 1 जोड़ दोगे तो 33/8 ऐसे लाओगे पहले। नॉर्मल भिन्न में, साधारण भिन्न है, ये मिक्स भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। ये सामान्य भिन्न आ गई 33/8। इसको भाग देंगे आप, 33 को 8 से भाग दो। पहले तो 4 बार जाएगा ये, 8 चौको 32, फिर उतरेगा 1। अब इसमें भाग नहीं जाता है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा नीचे। फिर 1 से दोगे, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, यहाँ 2 उतरेगा। फिर भाग नहीं जाता है 8 से इसमें, फिर 0 बढ़ा दोगे, 8 दूना 16, 8 3 24, तो 2 से ही जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, फिर नहीं जाता है, 8 पंजे 40, अब गया ये पूरा भाग चला गया है। तो इसका प्रसार क्या है, शेष नहीं बचा है इसमें 4.125। तो यहाँ लिखोगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, प्रसार शांत है, ये हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/13। देखो इसमें कैसे करेंगे आप, 3/13 करने के लिए आपको 3 में भाग देना पड़ेगा 13 से। पहले तो जाता नहीं है तो पॉइंट लगा दोगे, 1 0 बढ़ा दोगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाता है, तो 13 दूना 26 हो गया। अब यहाँ उतरा 4, अब फिर भाग नहीं जाता है, पॉइंट लग चुका है पहले ही, तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब किससे जाएगा, 13 के आपको टेबल आनी चाहिए। 13 3 13 39, फिर यहाँ बच गया 1, फिर भाग नहीं जाता तो पॉइंट लग गया, तो 1 0 आप ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हो नीचे। अब इसमें फिर भाग नहीं जा रहा है, देखो ये 13 बड़ा है और ये छोटा है, फिर क्या करोगे, यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 0 लग जाएगा। इसी प्रकार से अब किससे जाएगा ये, 13 7 जा 91, 63 91, 10 में से 1 गया 9, तो 91 में से 100 में से 91 गया, 9 ही बचता है। फिर आप 1 0 बढ़ा सकते हो पॉइंट के बाद, 13 छक्के 78, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 बचा है, 1 हो जाएगा। फिर भाग नहीं जाता है, देखो उससे छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ा दो। फिर इसी प्रकार से ये भाग जाएगा 13 9 117, 3, देखो 3 बच गया। यहाँ 3 से शुरू किया था हमने भाग देना, 3 में शुरू किया था ये, और लास्ट में शेष क्या बचा इसका, फिर 3 आ गया है। इसका मतलब इससे ये समझ जाना चाहिए कि ये नंबर बार बार आएगा। फिर क्लियर है ये बात आपको, कि जैसे 3 पर भाग दिया हमने 13 से, फिर देते 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 फिर एक बार फिर 3 आ गया यहाँ शेष,
इसका मतलब फिर यही आएगा, यदि हम भाग देंगे तो यही प्रक्रिया फिर शुरू होगी, तो ये रिपीट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम दशमलव प्रसार। इसको कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर 0.2300769, क्योंकि ये फिर बार बार आएगा, तो ये लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत बोलेंगे क्योंकि शेष बच रहा है, अशांत व आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे हमको करते जाना है क्वेश्चन में। देखो बच्चों, अगला पार्ट है इसका 5वां 2/11 2/11। इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। कैसे आप इसको निकालोगे, इसमें क्या करोगे आप 2 में भाग दो 11 से, यानी ऊपर वाले को अंश को भाग देना है अपने हर से, हमेशा यही सिस्टम होता है। तो यहाँ भाग जाता नहीं है, इसको 0 बढ़ा दो, एक पॉइंट लगा दो, 11 कम 11 ही जाएगा, ये 11 दूनी 22 हो जाता है, 10 में से 1 गया 9। यहाँ अब देखो 9 आया, ये बड़ा है, तो यहाँ पर तो पॉइंट लगा है, 11 में 11 दे दिया, तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, 11 अट्ठे 88 ये हो सकता है, 10 में से 8 गया 2। फिर देखो, फिर आप क्या करोगे, फिर वही 2 फिर आ रहा है, देखो ये 2 यहाँ 2 में भाग दिया था, फिर 2 आ गया। आपको फिर यहाँ मैं बता देता हूँ, 11 कम 11, फिर 11 से जाएगा, फिर 9 बचा, फिर 1 0 बड़ा हो गया आप पॉइंट के बाद, फिर 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 गया 2, फिर 2 बच गया, यानी 2 बच गया, तो इसका मतलब ये आता रहेगा नंबर। तो ये भी क्या हो गया है, दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति हो गया। दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति है। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है छठा पार्ट। छठा पार्ट है, तो इसको कैसे करोगे आप। छठा पार्ट है 329/400, इसको सॉल्व करना है। 329 और 400 को, 329 और 400 करने के लिए आपको देखिए 329 यहाँ लिखिए और 400 से भाग दीजिए। इसमें पहले तो ये 329 जो है 29 400 से कम है, पहले तो इसमें पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 8 से भाग दो, 800 को 32 होता है, 0 8 से 0 को गुणा किया, फिर 0 को गुणा किया, ये हो गया, बचा 9 0, फिर भाग नहीं जाता है, फिर एक बार 0 लगा दो, फिर इसमें 2 बार भाग जा सकता है, 4 दूना 8, 2 0 2 से 0 को गुणा करो, 4 दूना 8, ये हो गया, यहाँ बचा 1। अब 100 आ गया, 100 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर आप क्या करोगे, 1 0 और बड़ा, तो पॉइंट लगा हुआ है, फिर किससे दोगे 8 2 से ही जाएगा, क्योंकि 3 से देने में 4 3 12 हो जा रहा है, 0 0 2, फिर एक 0 और बढ़ा दो, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, 5 से 2, 0 0 5 को 20, ये पूरा कट गया, यहाँ 0 लगा सकते हैं आप। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.8225। अब पूरा भाग चला जा रहा है तो ये कट जा रहा है, तो शांत, ऐसे करके आंसर आप लिख देंगे इसमें। यह आपका पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, देखो आप
दूसरा प्रश्न में बता रहा था, आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये है। इसने दे दिया कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.1428557। इसके ऊपर बार लगा दिया इसने, इसका मतलब ये बार बार आ रहा है इसमें भाग देने पर। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बता सकते हैं, इसको बिना भाग दिए हम लोग बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको 1/7 का मान पता है, तो हम 2/7 का कैसे निकालेंगे? ये कह रहा है कि बिना भाग दिए कैसे निकाल सकते हो। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7, 2 गुणा 1/7, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको गुणा करो, फिर 2 एकम 2 और 7 नीचे रहेगा। 1/7 का मान आपको पता है, क्या है 1/7 का मान, अभी ऊपर दिया है आपको ये, इसको रख दो यहाँ पर 0.142857, ये बार लगा है ऊपर से, इसका मान निकाल दो, गुणा करो इसको आपस में तो मान निकल जाएगा। देखो 2 से 7 में भाग दो, नहीं गुणा करो, 7 दूना 14, 5 दूनी 10 एक 11, 8 दूना 16 एक 17, पहले 2 से 7 को क्या 14, 5 दूनी 10 एक 11, 8 दूनी 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, फिर 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, 0 पॉइंट इतना आया, 0.285,714। ये यहाँ पर भी आपको बार लगाना पड़ेगा, पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरा इसको कैसे करोगे, 3/7 को, 3/7 को भी ऐसे ही करो, 3 लिखोगे, 3 गुणा 1/7 कर दोगे। देखो गुणा करो, 3 एकम 3, मतलब 1/7 को आपको अलग कर देना है इससे, तो 3 गुणा वही 1/7 का मान यहाँ से लिख दो, ये 0.14285 बार। सिंपली आप इसको गुणा कर सकते हो, गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 0. ये हो जाएगा आपका 428,571। इस प्रकार से बार लगा दोगे इसको, 428,571। फिर 4/7 का निकालो ऐसे ही, इसको लिखोगे 4 गुणा 1/7, 4 लिखो और 1/7 का मान ऊपर यहाँ से लिख कर दो, 0.14285,7। इसको गुणा कर दो 4 से, वही इसका आंसर हो जाएगा। 0. बार लगाना जरूरी है इसमें, 4 से गुणा करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 0.571428। मैंने पहले ही गुणा करके रखा हुआ है, 0.571428। आप लोग भी गुणा कर लेना एक बार। अब है 5/7, 5 गुणा 1/7, इसको लिखोगे, इसका मान कहाँ से रखोगे, ये वाला रखोगे, 5 गुणा 0.14285,7। ये 1/7 हमेशा यही लेना है आपको, इस पर बार लगाओगे, 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0.714285, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है 6/7। 6/7 को कैसे लिख सकते हैं आप, 6 गुणा 1/7, इसका मान रखो, 6 गुणा 0.14285,7, ऐसे करो, बार लगा दो और 6 से गुणा करने पर 0.857142, ये इसका आंसर आएगा, यही इसके आंसर आएगा। यहाँ लिख दोगे हाँ, यहाँ लिख दोगे हाँ, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं बिना भाग दिए इसका मान निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, और उनके दशमलव प्रसार हमने निकाल दिए सारे, यही इसका आंसर हो गया।